Standard students. Today I am going to continue with the third chapter, that is demand. In this we had already done meaning of demand, individual demand schedule, market demand schedule, types of demand. Now I am going to continue with the law of demand. Okay, law of demand आज पढ़ेंगे. हम लोगों ने ऑलरेडी 3 किया हुआ है. लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे. See, it is the law of demand. Explain about the law of demand, right? Law of demand focuses on basic relationship between price of the goods and quantity demanded of good. मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या फोकस करता है? रिलेशनशिप में. किसके रिलेशनशिप में? प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स, राइट? प्राइस और डिमांड के बीच में फोकस करता है. द लॉ ऑफ डिमांड फोकसेस ऑन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अदर थिंग्स बिंग कांस्टेंट, इस लॉ के हिसाब से दूसरा चीज़ कांस्टेंट है. कंज्यूमर्स डिमांड हैज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप विद प्राइस ऑफ गुड्स. कस्टमर का जो डिमांड होता है उसका उल्टा रिलेशन होता है किसके? प्राइस के साथ. इफ़ प्राइस राइज डिमांड विल फॉल एंड वाइस वर्सा. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है. बराबर. अगर कोई महंगा सामान है तो हम उसका डिमांड कम करेंगे, लेकिन कोई सस्ता सामान है तो उसको हम लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे. तो दो पैराग्राफ समझ में आया. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? फोकस करता है ऑन द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स. लॉ ऑफ डिमांड फोकस ऑन द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. दूसरी चीज़ सेम होनी चाहिए, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, ये सेम होना चाहिए. कंज्यूमर्स डिमांड हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस ऑफ गुड्स. कस्टमर के डिमांड को प्राइस ऑफ गुड्स के साथ उल्टा रिलेशन होता है. इफ प्राइस राइज डिमांड विल फॉल. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा. वाइस वर्सा इसका उल्टा भी होता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन. लॉ ऑफ डिमांड नीचे दिया एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है. साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट. पॉपुलेशन जो है साइज पॉपुलेशन का साइज सेम होना चाहिए. इनकम ऑफ कस्टमर रिमेन अनचेंज. कस्टमर का इनकम चेंज नहीं होना चाहिए. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज. प्राइस भी अनचेंज होना चाहिए. कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज. कस्टमर का टेस्ट भी सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट पॉलिसीज रिमेन अनचेंज. गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए. देर इज़ नो चेंज इन एक्सेप्शन अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में भी कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए. मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है नीचे दिए हुए 6 फीचर्स के 6 एजम्पशन के बेस पे है. पहला, पॉपुलेशन शुड बी अनचेंज. पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए. इनकम ऑफ कस्टमर रिमेन अनचेंज. इनकम भी चेंज नहीं होना चाहिए. प्राइस ऑफ गुड्स ऑल्सो रिमेन अनचेंज. तो प्राइस भी अनचेंज होना चाहिए. कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज. कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी अनचेंज होना चाहिए. गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन अनचेंज. गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज नहीं होनी चाहिए. देयर इज़ नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्शन. फ्यूचर के बारे में भी कुछ चेंजेस नहीं होनी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट है, लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल. लॉ ऑफ डिमांड को नीचे दिए हुए टेबल के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स. प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स. 5 रुपये प्राइस में कितना क्वांटिटी डिमांड होता है? 100. 10 रुपये प्राइस में 75. 15 रुपये प्राइस में 50. 20 रुपये प्राइस में 25. मतलब प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा था. प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम हो गया. जब प्राइस 5 रुपया था तो डिमांड कितना था? 100 क्वांटिटी. प्राइस 20 रुपये का तो डिमांड कितना हो गया? 25 क्वांटिटी. मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं? प्राइस और डिमांड में उल्टा रिलेशन है. प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है. बराबर. प्राइस 5 रुपये से 20 रुपये हुआ, डिमांड 100 kg से 25 kg हो गया. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज, इसी टेबल को एक्सप्लेन किया है. शेड्यूल शोज दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज फ्रॉम ₹10 to 15. प्राइस जो है कमोडिटी का 10 से 15 हुआ. द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स फॉल्स फ्रॉम 75 to 50. और क्वांटिटी डिमांड 75 से 50 हो गया. प्राइस बढ़ा 10 से 15 और क्वांटिटी कम हो गया 75 से 50. दस देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. इसका मतलब क्या होता है? डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है. इज दिस क्लियर? तो टेबल शोज दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15. प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 10 रुपीज़ to 15 रुपीज़. क्वांटिटी डिमांड फॉल्स. क्वांटिटी डिमांड कम होता है फ्रॉम 75 to 50. 75 से 50 क्वांटिटी कम हो जाता है. 10 रुपये से 15 रुपये प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांड कम हो गया. इज दिस क्लियर? दस देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा रिलेशन होता है. Let us plot the above schedule on graph. On the x-axis we represent the quantity demand and y-axis we represent the price. अब इसी को ग्राफ में देखते हैं. देखो, दिस इज ग्राफ. हम लोगों ने क्या किया है? y-axis में प्राइस लिया है, x-axis में क्वांटिटी डिमांड लिया है. देखो, ये 5 रुपया प्राइस था तो डिमांड कितना था? 100 kg. 5 रुपये में 100.
10 रुपये में कितना हो गया 75, 10 रुपीज़ में कितना हो गया 75, 15 रुपये में कितना हुआ 50 और 20 रुपीज़ में कितना हो गया 25। जो टेबल में मैंने लिखा हुआ है वही ग्राफ ड्रॉ किया है। पहला हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड लिया, वाई एक्सिस में प्राइस लिया। 5 रुपया प्राइस में कितना हो गया 100, 5 रुपये से 100 के बीच में लाइन खींचा। 10 रुपीज़ में कितना हुआ 75, 10 और 75 का लाइन खींचा। 15 में कितना हो गया 50, 15 से 50 तक का लाइन खींचा। 20 में कितना हो गया 25, 20 से 25 तक का लाइन खींचा। और ये जो पॉइंट मिल रहा है 1 2 3 4 चारों पॉइंट को मिला दिया, इसको दे दिया डी कर्व। इज़ दिस क्लियर? तो ध्यान से देखो, तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना क्या है, देखो, ज्वाइनिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड वी गेट कर्व डी। हम लोगों ने अगर ज्वाइन किया तो अपने को क्या मिला, हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ज्वाइन किया तो अपने को क्या मिलता है, डी कर्व मिलता है। कौन सा कर्व मिलता है, डी कर्व, वही लिखा है। ज्वाइनिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड वी गेट कर्व डी। दिस कर्व इज डिमांड कर्व। ये कर्व कौन सा कर्व है, दिस कर्व इज डिमांड कर्व। शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये क्या बताता है, इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। इज दिस क्लियर? तो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया रहेगा। वापस बता देता हूँ, पहला आपको मीनिंग समझाना है। लॉ ऑफ डिमांड फोकस ऑन बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अदर थिंग्स कांस्टेंट। दूसरी चीज़ सेम होना चाहिए। कस्टमर्स डिमांड हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस ऑफ गुड्स। कस्टमर का डिमांड का रिलेशन उल्टा होता है प्राइस के गुड्स के साथ। एक प्राइस राइज डिमांड फॉल, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। द लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन। पहला साइज चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, और देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन में चेंज नहीं होने चाहिए। उसके बाद टेबल ड्रॉ कर देने का, राइट। आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ द टेबल। 5 रुपीज़ में 100 kg, 10 रुपीज़ में 75, 15 रुपीज़ में 50, 20 रुपीज़ में 25। उस टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। द शेड्यूल शोज दैट, शेड्यूल क्या बताता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, प्राइस 10 से 15 बढ़ता है। एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स फॉल्स फ्रॉम 75 to 50, और क्वांटिटी डिमांड 75 से 50 होता है। देयर इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। लेट अस प्लॉट द अबव शेड्यूल ऑन ग्राफ। ये टेबल को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस वी प्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड दिखाएंगे। एंड ऑन वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ गुड्स, और वाई एक्सिस में क्या दिखाएंगे, प्राइस दिखाएंगे। इज दिस क्लियर? तो ये ग्राफ्स अपने हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें बताया 5 रुपये में कितना 100 क्वांटिटी, तो 5 से लेके लाइन खींचा। पहले हम लोगों ने क्या किया, ये वाला लाइन ड्रॉ किया, इसमें क्वांटिटी डिमांड लिखा, ये वाला लाइन ड्रॉ किया, इसमें प्राइस लिखा। इसमें 0, 25, 50, 75, 100 का लाइन नंबर लिखा। इसमें 0, 5, 10, 15, 20 का नंबर्स लिखा। 5 रुपीज़ में कितना 100, तो 5 से 100 का लाइन खींचा। 10 रुपीज़ में 75, तो 10 से 75 का लाइन खींचा। 15 रुपीज़ में 50, 15 से 50 का लाइन खींचा। और 20 रुपीज़ में 25, 20 से 25 का लाइन खींचा। और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहा है उस पॉइंट्स को मिला दिया, तो इसको बोलते हैं डी कर्व। तो वही लिखा है, देखो, ज्वाइनिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड वी गेट कर्व डी। हमको डी कर्व मिलता है। दिस कर्व इज डिमांड कर्व, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन दिखाता है। इज दिस क्लियर? ओके, देन देर इज नथिंग हार्ड। ओके, वी कैन सी, टेक द स्क्रीनशॉट। This is the first paragraph in which you can write meaning and assumption. This will be the second part. After that, the second part is this table. ये टेबल कर लो। टेबल के बाद आप लोग ये पैराग्राफ के बाद आप लोग ये ग्राफ और ऊपर का पॉइंट्स। ओके, इफ एनी डाउट इज देयर इन क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। यू हैव टू राइट this question is what, explain about law of demand. This question may be asked for 10 marks in board exam, तो इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करो, मीनिंग लिखो, एजम्पशन लिखो, टेबल ड्रॉ करो और ग्राफ ड्रॉ करो। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।